श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एक ऐसे अध्याय के बारे में बताना चाहता हूं जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। हम में से बहुत कम लोग हैं जो गदर पार्टी के बारे में जानते हैं। आज मैं आपको गदर पार्टी के इतिहास के बारे में बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा और किस प्रकार गदर पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने विदेशों में रहकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया। भारत में गदर पार्टी के लोगों पर मुकदमा चलाया गया जो फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से मशहूर है और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये सबसे बड़ा मुकदमा है। इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। गदर पार्टी के बनाने में किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा उनका भी मैं आज आपको परिचय दूंगा। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में देश में और विशेष रूप से पंजाब में बहुत मंदी का दौर था। रोजगार के साधन बिल्कुल ना के बराबर थे और बहुत सारे हमारे जो किसान भाई थे पंजाब में उनके ऊपर कर्जा हो गया था। फौज में नौकरी करने के बाद जो पंजाब के नागरिक और विशेष रूप से सिख लोग जो पंजाब में रहते थे उन लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं था। इसके कारण बहुत सारे भारतीय लोग और अधिकांश लोग जिसमें पंजाब के थे इन लोगों ने अमेरिका को माइग्रेट करना प्रारंभ कर दिया। ये लोग अमेरिका जाने लगे अच्छे रोजगार की तलाश में और अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकें। ये लोग काफ़ी संख्या में अमेरिका जाने लगे। कनाडा में जहाँ कुछ भारतीय पहले से जा रहे थे इस प्रकार के बहुत कड़े कानून बना दिए कि वहाँ पर इन भारतीय प्रवासियों का जाना मुश्किल हो गया। तो अमेरिका का जो पैसिफिक कोस्ट है कैलिफोर्निया और ओरेगॉन वहाँ पे 1908 और 10 तक काफ़ी मात्रा में भारतीय प्रवासी विशेष रूप से पंजाब से और कुछ अलग प्रांतों से वहाँ पहुँच गए। इनमें दो तरह के लोग थे। एक तो वो लोग थे जो रोजगार की तलाश में वहाँ गए। ये लोग किसान परिवार से थे या जिन्होंने अंग्रेज़ों की फ़ौज में नौकरी की थी और सेवानिवृत्त होने के बाद ये लोग अमेरिका गए। दूसरा एक विद्यार्थियों का समूह था जो लोग उच्च शिक्षा के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए अमेरिका गए। जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसमें ओरेगॉन में जो पैसिफिक कोस्ट है वहाँ ये लोग जाके रहने लगे। कुछ विद्यार्थियों ने जो कैलिफोर्निया की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है बर्कली में वहाँ पे एडमिशन लिया। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कुछ लोगों ने और बाकी लोग वहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियों में और विशेष रूप से टिम्बर मिल थे, वहाँ लकड़ी की आरा मशीन हम कह सकते हैं या मिल थे, उनमें ये छोटी छोटी नौकरियां करने लगे। इन्होंने जो नालंदा ये जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे इन्होंने एक ग्रुप बनाया नालंदा क्लब और ये लोग जो थे भारत की आज़ादी के लिए वहाँ पर आपस में चर्चा किया करते थे। इसी बीच में 1911 में वहाँ पर जो है भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और जिसका गदर पार्टी के बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योग रहा लाला हरदयाल जी
ये वहाँ पहुँच गए। लाला हरदयाल जी के बारे में मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि लाला हरदयाल जी का जन्म दिल्ली में एक कायस्थ माथुर परिवार में हुआ। इनके पिताजी कोर्ट में रीडर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इन्होंने दिल्ली के मशहूर स्टीफन कॉलेज से, सेंट स्टीफन कॉलेज से संस्कृत में ग्रेजुएशन किया और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से संस्कृत में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इनको इंग्लैंड में पढ़ने के लिए 2 स्कॉलरशिप एक साथ मिली और ये वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। आईसीएस की तैयारी करने लगे। आईसीएस के लिए एक नियम था कि जो आईसीएस में रिटन एग्जामिनेशन पास करनी होगी और दूसरा किसी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो ये वहाँ आईसीएस की तैयारी करने लगे और संस्कृत में उच्च शिक्षा लेने लगे। वहाँ पर इन्होंने कुछ लेख लिखे भारत की आज़ादी के संबंध में और इनका मन नहीं लगा। 1908 में ये अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के दिल्ली वापस आ गए। यहाँ पर भी पंजाब गए, बहुत सारे प्रांतों में ये घूमे और बहुत ही क्रांतिकारी लेख ये अखबारों में, मैगजीनों में लिखने लगे। लाला लाजपत राय ने इनको सलाह दी कि आप जो हैं, जो ब्रिटेन की पुलिस है दिल्ली में, भारत में, वो आपके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रख रही है, हो सकता है वो आपको गिरफ्तार कर ले, तो इसलिए आप विदेश चले जाइए और वहाँ पर भारतीयों को संगठित कीजिए। लाला लाजपत राय की सलाह पर ये फ्रांस चले गए। वहाँ पे पेरिस में मैडम भीकाजी कामा, जो एक अखबार निकालती थी वंदे मातरम, ये उसके एडिटर बन गए। कुछ दिनों वहाँ रहे, उसके बाद ये अल्जीरिया चले गए और उसके बाद ये कैरेबियन सी में एक बहुत छोटा सा टापू है मार्टिनिक, तो ये मार्टिनिक टापू पर वहाँ जाके एकाकी जीवन, बिल्कुल आइसोलेशन में रहने लगे। एक सन्यासी का जीवन ये व्यतीत करने लगे। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं भाई परमानंद, ये आर्य समाज के बहुत बड़े उपदेशक थे। जब भाई परमानंद को ये पता चला कि लाला हरदयाल मार्टिनिक आइलैंड में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये वहाँ गए और इनको समझा बुझाकर अमेरिका ले गए। इस तरह जनवरी में, 1 जनवरी के आसपास 1911 में लाला हरदयाल अमेरिका पहुँच गए और वहाँ पे इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी और संस्कृत के प्रोफेसर की एक जॉब इनको मिल गई। ये वहाँ नौकरी करने लगे। साथ साथ पैसिफिक कोस्ट में जितने भी भारतीय थे उनमें घूम घूम कर ये आज़ादी का प्रचार प्रसार करने लगे। 1912 में इसी बीच में चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इसमें जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे बंगाल के और जिनको फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज कहा जाता है, रास बिहारी बोस, और उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि ये बम तो बसंत कुमार विश्वास ने फेंका था, लेकिन इसकी पूरी योजना जो है रास बिहारी बोस जी ने बनाई थी। तो रास बिहारी जी बोस उन दिनों देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें काम करते थे और दिन में यहाँ बम फेंका गया और रात की गाड़ी से चुपचाप जो है रास बिहारी बोस देहरादून चले गए और सुबह सुबह इन्होंने वहाँ जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके एम्प्लॉयज़ की एक सभा की, जिसमें ये जो बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर, इसकी आलोचना की ताकि पुलिस इनके ऊपर शक ना कर सके।
तो जब लाला हरदयाल जी को अमेरिका में ये समाचार मिला तो वो बड़े खुश हुए और सबसे पहले वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कली में गए और वहाँ के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके उन्होंने ये समाचार सुनाया और एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। 15 जुलाई 1913 को एस्टोरिया नाम का एक छोटा सा नगर है ओरेगांव में, वहाँ पे सारे जो ये क्रांतिकारी थे एकत्र हुए और वहाँ पर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो बाद में गदर पार्टी के नाम से मशहूर हुई। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को में 436 हिल स्ट्रीट पर बनाया और वहाँ से उसका नाम रखा गया जुगांतर आश्रम। बाद में ये गदर आश्रम के नाम से भी मशहूर हुआ। वहाँ से ये गदर नाम का एक अखबार निकालने लगे। 1 नवंबर 1913 को उर्दू में पहला गदर का अखबार निकला और उसके कैप्शन में लिखा हुआ था अंग्रेजी राज का दुश्मन। उसमें क्रांतिकारी लेख छपने लगे। सैनिकों का आह्वान किया गया कि भारत में सैनिकों की ज़रूरत है। उनको पे कितनी मिलेगी? उनको पे मिलेगी मौत। उनको इनाम क्या मिलेगा? इनाम मिलेगी उनको शहादत। कार्य क्षेत्र क्या है? भारत। क्या करना है? रिवोल्ट करना है, क्रांति करनी है। इस तरह के बहुत क्रांतिकारी लेख इस गदर अखबार में निकलने लगे। अगले ही महीने दिसंबर से इसको जो है पंजाबी संस्करण निकाला गया और इसके जो एडिटर बने, इसकी जो जिम्मेदारी दी गई वो करतार सिंह सराभा जी को दी गई। श्रोताओं, जब ये गदर पार्टी की स्थापना हुई 15 जुलाई 1913 को एस्टोरिया नामक छोटे से नगर में ओरेगांव में, तो उसमें प्रमुख थे लाला हरदयाल, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। दूसरे थे सोहन सिंह भाकना, वो उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया और लाला हरदयाल उसके सेक्रेटरी बने। तीसरे थे करतार सिंह सराभा, जिनको पंजाबी संस्करण छापने का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा केसर सिंह को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और विष्णु गणेश पिंगले, जो तालेगांव महाराष्ट्र से बहुत बड़े क्रांतिकारी, वो भी इसके सक्रिय सदस्य हो गए। ये अखबार गदर जो नाम का जो अखबार है गदर पार्टी का, ये बाद में 6 भाषाओं में हुआ। हिंदी में हुआ, उर्दू में हुआ, पंजाबी में हुआ, गुजराती में हुआ, बंगाली में हुआ और पश्तो में हुआ। संसार के अनेक देशों में, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, चीन है, सिंगापुर, थाईलैंड, मनीला, हर जगह इस अखबार की कॉपियां जाने लगी और ये अखबार बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो गया। उसके बाद क्रांतिकारियों ने बर्लिन कमेटी, जो जर्मनी में थी, जिसमें लाला हरदयाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, उसकी सहायता से और जितने भी बंगाल के क्रांतिकारी थे उनकी सहायता से देश में एक क्रांति करने का, सैनिक क्रांति करने का निर्णय लिया। श्रोताओं, 1857 की जो क्रांति थी, जिसको सिपाही म्यूटिनी या सैनिक विद्रोह कहा जाता है, उसके असफल होने के बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि ऑल इंडिया लेवल पे कोई लीडर ऐसा नहीं था जो उस आंदोलन की अगुवाई करे। छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर नेता थे। दूसरा उसमें ये था कि जो किसान और मजदूर थे उन्होंने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। और तीसरा ये महत्वपूर्ण कारण था कि जो हमारी बहुत सारी देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे,
उन लोगों में किसी ने भी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, इसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने इसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की। तो उसके 58 साल बाद लगभग एक बार फिर कोशिश की गई गदर पार्टी के नेतृत्व में कि देश में जो छावनियां हैं, सैनिक छावनियां हैं, उनमें भारतीय सैनिकों के पास अप्रोच की जाएगी, उनको परसुएट किया जाएगा कि वो क्रांति करें, पैदल और घुड़सवार दोनों, और जो है ये क्रांति भारत की सारी छावनियों में एक साथ होगी। और केवल भारत में ही नहीं था, सिंगापुर में सिख लाइट इन्फेंट्री थी, वहाँ पर भी क्रांति की योजनाएं बनाई गई। और 1914 में बहुत सारे जो गदर पार्टी के संस्थापक मेंबर थे, बहुत सारे, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 8,000 से लेके 20,000 तक 14 और 15 में छोटे छोटे जहाज़ों में बैठ बैठ के ये लोग, इनके जत्थे भारत में आने लगे। पहला जत्था जो आया था जिसमें 50 क्रांतिकारी थे, उसके नेता थे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा यहाँ पर आए और इन्होंने जो है विष्णु गणेश जो पिंगले थे, इन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया और उन लोगों ने, बंगाल के क्रांतिकारियों ने कहा कि रास बिहारी बोस जी जो बनारस में हैं इस समय, आप उनके पास जाइएगा और उनसे कहिएगा कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व करें। गदर पार्टी के जो मेंबर थे ये रास बिहारी बोस जी के पास बनारस गए और उनको वहाँ तैयार किया कि वो एक सैनिक विद्रोह का नेतृत्व करें। साथ साथ रास बिहारी बोस जी को पंजाब आने का निमंत्रण दिया। जनवरी के मध्य में 2015 में रास बिहारी बोस जी जो है पहले अमृतसर आए, वहाँ पे इन्होंने मीटिंग की। उसके बाद इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है लाहौर में मोची गेट पर बनाया। ये फैसला हुआ 12 फरवरी 1915 को कि सबसे पहले लाहौर के पास जो मियाँ मीर है, वहाँ के सैनिकों में, घुड़सवार दस्ते में वो लोग विद्रोह करेंगे। और उसके बाद फिरोजपुर है, उसके बाद में अम्बाला है, मेरठ है, और फिर ये क्रांति बढ़ते बढ़ते बंगाल तक पहुँचेगी। सारी कुछ तैयारियां कर ली गई और 21 फरवरी 1915 को इस क्रांति को शुरू करने का दिन निश्चित किया गया। लेकिन एक कृपाल सिंह नाम के गदर पार्टी के मेंबर थे, जिनको जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है उसने गदर पार्टी में घुसाया हुआ था। उन्होंने इसकी जानकारी क्रांति से केवल 2 दिन पहले ही जो है, कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश पुलिस को दे दी। क्रांतिकारियों ने ये निर्णय किया कि अब 21 फरवरी ना करके 19 फरवरी को ही 1915 को क्रांति प्रारंभ की जाएगी। लेकिन क्योंकि सारी सूचना ब्रिटेन की, यहाँ पर हिंदुस्तान की जो अंग्रेजी हुकूमत थी वहाँ तक पहुँच गई थी, तो पूरे देश में भारी मात्रा में गदर पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। लगभग 500 से भी ज़्यादा लोग पूरे भारत में गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत सारी गिरफ्तारियाँ पंजाब से हुई। जो करतार सिंह सराभा थे वो लायलपुर से पकड़े गए। रास बिहारी बोस जी चुपचाप अमृतसर से निकल के पहले ये बनारस गए और वहाँ से अपने पैतृक नगर में बंगाल पहुँच गए, चंद्रनगर में, और कुछ दिनों बाद ये वहाँ से जापान चले गए। तो इस प्रकार रास बिहारी बोस गिरफ्तार नहीं हो सके और बहुत सारे जो क्रांतिकारी भारत में गदर पार्टी के आए थे, जिनमें करतार सिंह सराभा थे, उनको लायलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। विष्णु गणेश पिंगले जो थे उनको मेरठ छावनी में, ये लोग मेरठ छावनी में
10 बहुत बड़े बड़े बम लेकर एक ट्रक में पहुंच गए थे विष्णु गणेश पिंगले, और वहाँ पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन इनको पकड़ लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया तुरंत 1915, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्पेशल ट्रिब्यूनल बना के ये जो क्रांतिकारी पकड़े गए थे उनकी ट्रायल प्रारंभ कर दी। 26 अप्रैल 1915 को ट्रायल प्रारंभ हुई और पहले बैच में 65 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। 65 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और 13 सितंबर को इसका फैसला आ गया। इसमें लगभग 24 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई और करीब 27 लोगों को काले पानी की सज़ा दी गई। बाकी और लोगों को कुछ थोड़ी थोड़ी सज़ा दी गई। इसके बाद लगातार दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा, कुल 9 केस जो थे फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लाहौर में चले इसी ट्रिब्यूनल के सामने, और 291 कुल लोगों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 42 लोगों को फांसी की सज़ा हुई, 114 लोगों को काले पानी की सज़ा हुई, करीब 93 लोगों को और 3 साल से लेकर 10 साल की सज़ा हुई और 42 लोग इसमें बरी हो गए। जब इस मुकदमे की गूंज जो है सारे भारत में फैली, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह इस मुकदमे के फैसले की गूंज हुई। जो भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, ये दौड़ा दौड़ा पंजाब आया। हालांकि उस समय जो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ फ्रांसिस डायर, ये वही माइकल ओ फ्रांसिस डायर है जिसने जलियांवाला बाग में नरसंहार का ऑर्डर दिया था और जिसको 22 साल बाद उधम सिंह ने कॉक्सटन हॉल लंदन में जाके गोली मारी थी। तो इसने मना किया था वायसराय को कि आप मत आइएगा, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वायसराय आए, फैसले का रिव्यू किया गया और 17 लोगों को जिनको फांसी की और सज़ा मिली थी, उनको 17 लोगों की सज़ा जो है उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। जिन लोगों की सज़ा उम्र कैद में बदली गई थी उसमें भाई परमानंद भी थे और सोहन सिंह भागना भी थे। इन लोगों को जो है काले पानी भेज दिया गया। ये मुकदमा केवल लाहौर तक ही सीमित नहीं था। जो फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं, गदर वालों पर मुकदमे जो चलाए गए वो दिल्ली में मुकदमा चलाया गया, शिमला में मुकदमा चलाया गया, बनारस में मुकदमा चलाया गया, बहुत जगह मुकदमा चलाया गया। इतिहासकारों का ये कहना है कि लगभग 528 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था और 145 लोगों को या तो फांसी की सज़ा दे दी गई या वो अंडमान निकोबार में भूख हड़ताल करते हुए मारे गए। करीब 300 से अधिक लोगों को जो है काले पानी भेज दिया गया और 77 लोगों को और सजाएं दी गई। कुछ लोग इसमें बरी हुए। तो इस तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ये सबसे बड़ा मुकदमा था। साथियों, जब इसमें करतार सिंह सराभा को जब फांसी दी गई लाहौर सेंट्रल जेल में, तो उनकी आयु केवल 19 वर्ष 6 महीने की थी। इस तरह जो जितने भी ज़्यादातर क्रांतिकारी थे, एक काशीराम जी थे जो अम्बाला के रहने वाले थे और जो गदर पार्टी के ट्रेजरार थे, उनकी भी आयु 31 साल की थी, उनको फांसी दे दी गई। इस तरह जो है अंग्रेज़ों ने अधिकांश गदर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या तो उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया या उनको काले पानी की जेल भेज दिया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिनको सज़ा मिली, एक पंजाब की महिला भी थी, उनका नाम था गुलाब कौर। और गुलाब कौर अपने पति के साथ फिलीपाइंस गई थी, मनीला में, और इनका इरादा अमेरिका जाने का था, लेकिन ये वहाँ पे गदर पार्टी में शामिल हो गई। बाद में ये भी भारत आई और जालंधर में, होशियारपुर में, गुरदासपुर में, वहाँ इन्होंने घूम घूम के
लोगों को संगठित किया और इनको भी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 2 साल की सज़ा हुई। तो इस तरह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक दूसरा जो प्रयास था क्रांतिकारियों का, गदर पार्टी का, देश को आज़ादी दिलाने का, वो सफल नहीं हो सका। बाद में जो हमारे क्रांतिकारी थे जिनको जेल में भेजा गया था, वो लोग वहाँ किसी ने 16 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 22 साल वहाँ काले पानी की सज़ा काटी और वो लोग फिर वापस आ गए और एकाकी ज़िंदगी जीते हुए इस संसार से विदा ले गए। इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल था वो लाला हरदयाल का था और लाला हरदयाल को जब अमेरिका की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये पैरोल पर छूटे हुए थे तो ये वहाँ से भाग गए। सबसे पहले ये स्विट्ज़रलैंड गए, फिर वहाँ से स्वीडन गए, 10 साल स्वीडन में रहे और इसके बाद इन्होंने इंग्लैंड से पीएचडी की 3 साल में और पीएचडी करने के बाद ये अमेरिका के फिलाडेल्फिया में इनको 1939 में इनकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि जिस दिन रात में इनकी मौत हुई 4 मार्च 1939 को, उस दिन इन्होंने शाम को लेक्चर दिया था और इनके एक बहुत बड़े मित्र थे लाला हनुमंत साहय, जिन्होंने भारत माता ट्रस्ट की स्थापना की। उनका तो ये कहना है कि इनकी जो मौत थी वो प्राकृतिक मौत नहीं थी, ऐसा संदेह किया जाता है कि इनको जहर दिया गया। और बड़ी विडंबना है कि 1938 में भारत में वापस लाने के लिए बहुत कोशिशें हुई, जिसमें तेज बहादुर सप्रू और CF एंड्रूज थे और अंग्रेजी हुकूमत ने परमिशन भी दे दी थी इनको भारत में लाने की, लेकिन तभी 1939 में पता चला कि अचानक इनकी मौत हो गई। तो 2 हमारे ऐसे क्रांतिकारी थे गदर पार्टी के, रास बिहारी बोस, उनकी 1945 में मृत्यु हो गई जापान के टोक्यो शहर में, और जो लाला हरदयाल थे इनकी 1939 में ही मृत्यु हो गई। ये आज़ादी नहीं देख सके। रास बिहारी बोस जापान चले गए और श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान में इन्होंने बहुत क्रांतिकारी कार्य किए और इंडियन नेशनल आर्मी जो है, INA जो है, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, रास बिहारी बोस ने, और बाद में इन्होंने उसको जो है सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया। बाद में TB की वजह से 1945 में इनकी मौत हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हजारों क्रांतिकारी थे गदर पार्टी के। 8,000 से लेके 20,000 क्रांतिकारी भारत में आए थे गदर पार्टी के विदेशों से, और ये लोगों ने इन्होंने अच्छा प्रयास भी किया, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से ये क्रांति सफल नहीं हो सकी। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम इन क्रांतिकारियों को याद करें। जो इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में, पहले ये हिल स्टेट पर था, 436 हिल स्टेट, उसके बाद में 5 वुड स्टेट पर चेंज हो गया था गदर पार्टी का हेडक्वार्टर, और 1949 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये भारत को सौंप दिया। ये सौंपने की कार्रवाई 1952 तक पूरी हुई और 1974 में जो हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री थे माननीय सरदार स्वर्ण सिंह जी, उन्होंने इसके रेस्टोरेशन का उद्घाटन किया और 1975 में ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। और वहाँ जो अमेरिका में भारत के राजदूत थे TN कॉल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। आज भी जितने भी अमेरिका में प्रवासी भारतीय हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा जो है दर्शनीय स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पर वो लोग अनेक कार्यक्रम साल में करते हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम ऐसे क्रांतिकारियों को याद रखें, उन्हें नमन करें और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको इन क्रांतिकारियों के बारे में बताएं, जो हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे पर झूल गए, यानी जिन्होंने अपने जीवन का जो बहुमूल्य समय था वो अंडमान निकोबार की
जेलों में यातनाएं सहते सहते पूरा कर लिया। श्रोताओं, अब मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।